और सारांश आप जानते हैं, सुदामा की कथा का सारांश ही केवल सुना रहा हूं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के इसने चने खाए थे और उसका फल क्या हुआ? भयंकर गरीबी इसको देखनी पड़ी। व्यास भगवान ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने निर्धन गरीब कहकर के भले ही लिखा हो, लेकिन किसी भी सनातन ग्रंथ में सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया। ये बात समझने वाली है। सुदामा गरीब है, दरिद्र नहीं है। जानते हो दरिद्र कौन होता है? धनवान होकर के भी जो दान नहीं करता वो दरिद्र होता है। नशा पीने वाला कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर वो दरिद्र है। अपने धर्म को छोड़ने वाला कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो दरिद्र है। जिसके दिल में गरीब के लिए, गाय के लिए जगह नहीं है, धर्म के लिए जिसके जीवन में स्थान नहीं है, देश के लिए जिसके मन में कोई तड़प नहीं है, ये सब लोग दरिद्र हैं, महादरिद्र हैं, महादरिद्र। सुदामा दरिद्र नहीं है। देखो दो प्रकार का धन होता है। मेरी तरफ देखो, आपको जल्दी समझ आएगा। जब पैसे की ओर हम इशारा करते हैं तो ऐसे अंगूठा ऊपर को मारते हैं ना, है ना? ये है पैसा। और जब कोई माला जपता है तो अंगूठा नीचे को जाता है, ऐसे ही है ना? पैसे में अंगूठा ऊपर जाता है, माला में अंगूठा नीचे जाता है। अब ऊपर का मतलब क्या होता है? एक काबू आने वाला नहीं, ऊपर ऊपर ही रहने वाला, काम आने वाला नहीं। और अंदर अंदर का मतलब क्या है कि जो कमाओगे वो तुम्हारे पास रहेगा, जो कमाओगे वो तुम्हारे पास रहेगा। तो भैया सुदामा ऊपर वाले धन से भले ही निर्धन है, लेकिन अंदर वाले धन में वो हजारों हजारों अरबों का मालिक है, खरबों का मालिक है। उसके जैसा कोई अमीर नहीं। उसने धन नहीं, उसने परम धन कमाया है। इस भयंकर गरीबी में भी उसने कभी अपना अयाचक व्रत नहीं तोड़ा। अयाचक व्रत के बारे में संत बताते हैं, ब्राह्मण 5 घर में भिक्षा करे, कर सकता, अधिकार है, लेकिन कुछ मिले ना मिले 5 ही दरवाजे पर जाना, कुछ मिले या ना मिले। और जो मिले वो सूर्यास्त से पहले पहले खाके अथवा बांट के समाप्त कर देना, कल के लिए नहीं रखना। इस नियम का जो निर्वाह करे उसे अयाचक व्रती कहते हैं। उसे मांगने पर भी दोष नहीं लगता। तो सुदामा के अक्सर 5 के 5 घर कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता था उसको। ऐसी भाग्य ने कोई उसकी परीक्षा नहीं। लेकिन सुदामा ने कभी छठा द्वार नहीं खटखटाया, अपना अयाचक व्रत उसने कभी भंग नहीं किया। और जो कुछ उसको मिला, एक चावल का दाना भी अगर उसको मिला तो भगवान को अर्पित किए बगैर उसने कभी ग्रहण नहीं किया। भगवान को भोग जरूर लगाओ घर में, ये अपने घर को संपन्न रखने की कला है। अच्छा सुनो, ये भाई लोग जल्दी समझेंगे। आप लोग जिस घर में रोटी खाते हो उस घर की रसोई में कितना राशन है, चीनी कितनी, दाल कितनी, आटा कितना खत्म, क्या हुआ और क्या लाना है, आपको चिंता होती है कि नहीं होती? बोलो, सिर तो हिलाओ 10 किलो का, हाँ या ना में? भाई जिस रसोई से आप रोज अन्न खाते हो आपको चिंता होती है कि नहीं होती? तो जिस रसोई से ठाकुर जी को भोग लगेगा तो फिर क्या ठाकुर जी को चिंता नहीं होगी? बोलो। और आप चिंता करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है कि ठाकुर जी चिंता करेंगे तो रसोई भरी रहेगी? हाँ, आपके चिंता करने से केवल अन्न आएगा, लेकिन जिस रसोई की ठाकुर जी चिंता करेंगे उस घर में फिर प्रसाद आएगा। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, जहाँ प्रसाद होता है वहाँ सदा प्रसन्नता रहती है, वहाँ रोग नहीं आ सकते, वहाँ शोक नहीं आ सकते। क्योंकि आज अन्न जो है प्रदूषित है, आज अन्न ही बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है, और अन्न के बिना कोई रह नहीं सकता। इसलिए अन्न के सब दोष दूर करने के लिए भी भगवान को अर्पित करना चाहिए। जिस अन्न का भगवान भोग लगाते हैं, जिस पदार्थ का भगवान भोग लगाते हैं, उसके सब दोष समाप्त हो जाते हैं, उसके विकार समाप्त हो जाते हैं। तो सुदामा भगवान को अर्पित करके स्वयं ग्रहण करते हैं। बच्चों की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। माँ से बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। बच्चे दूध मांगते हैं तो 1 चम्मच आटा घोल करके पानी में बच्चों को देती है, लो बेटा दूध पी लो। पर कभी कभी 1 चम्मच आटा भी उसके घर में नहीं होता है।
एक दिन बेचारी दुखी माँ ने ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करी, स्वामी ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात् स्याः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतरसः। आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण द्वारिका नाथ हैं, जाओ ना उनके पास, ब्राह्मणों के शरणागत थे, वो रक्षक थे, आप जाओ। कृष्ण नाम सुनते ही प्रेमश्रु सुदामा की आंखों में आ गए। कहा, सुशीला बहुत प्यारा मित्र है मेरा, पर मैं इस समय उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं अपनी गरीबी दिखा करके उसे दुखी नहीं करना चाहता। वो रोएगा मेरे चीथड़े देख करके, मेरी हड्डियां देख करके। क्या मित्रता है? मैं अपनी गरीबी नहीं दिखाऊंगा उसको, मैं अपनी जरूरत उसको महसूस नहीं होने दूंगा, नहीं जाऊंगा। अब मेरे पास यहाँ स्पष्ट कोई कारण तो नहीं है, मैं आपको बताऊं कि वो किस शर्त पर माने, क्यों माने। लेकिन एक संत का विचार मुझे अच्छा लगा। सुशीला ने क्या बहाना बनाया, बोले गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके जब आप दोनों निकले थे तो आप दोनों में एक समझौता हुआ था। सुशीला अपने पति को कही है, आप दोनों ने एक समझौता किया था। श्याम सुंदर ने कहा था, मैं शस्त्र से धर्म स्थापना करूंगा और तुम शास्त्र से धर्म स्थापना करो। सुदामा, तुम पंडित हो, बड़े विद्वान हो, तुम शास्त्र लेकर के निकलो, मैं शस्त्र लेकर के निकलता हूं। तो हे ब्राह्मण देवता पति देव, जरा द्वारिका जाकर के पता तो करो उन्होंने कितना धर्म स्थापना का कार्य किया और आपने कितना किया, उनको बताओ जो आपका समझौता हो। और भी कारण हो सकते हैं, पर ये कारण मुझे तो अच्छा लगता है कि सुदामा इस शर्त पर मान गए कि चलो जानकारी लेने भी देने भी कितना कार्य मैंने किया, कितना आपने किया, आगे क्या करना है मंत्रणा करें बैठ कर। और सुदामा जाने को जब तैयार हुए, सुशीला प्रसन्न तो बहुत थी पर रो पड़ी, ये खाली हाथ जा रहे हैं। पड़ोसिन से 4 मुट्ठी चावल मांगे हैं, कोई तंदुल बोलता है, कोई सत्तू बोलता है, कोई चावल बोलता है, पर कुछ भी कहो जी, कोई बहुत बढ़िया वस्तु, कीमती वस्तु नहीं थी, बची खुची कोई वस्तु थी। चावल की 4 मुट्ठियां अपनी पोटली में बांध करके उसने दी हैं। फटी सी साड़ी का पल्लू बनाया, पोटली बनाई और सुदामा उसको दबाए हुए जा रहे हैं अपने परम मित्र का दर्शन करने। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते पग में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते पग में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा रामा हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। कृष्ण भगवान की जय। शरीर में जान नहीं, कई दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया, पर सुदामा फिर भी अपने आप को हिम्मत देते हैं, चल चल कृष्ण से मिलेगा तो आनंद होगा, चल। कृष्ण नाम लेते हुए चल रहे। मैं इसलिए कहा करता हूं, भजन का सबसे बड़ा फल यह है कि भजन आपको थकने नहीं देगा, भजन आपको गिरने नहीं देगा। गिरने का मतलब चलते चलते गिरना नहीं है, गिरने का मतलब है चरित्र से गिरना, धर्म से नहीं गिरने देगा भजन आपको। भजन आपका हाथ पकड़ के रखता है। कल चंद्रकला बहन जी बता रही थी कि जैसे भीड़ में माँ बच्चे का हाथ पकड़ करके रखती है, उसे गिरने नहीं देती, ऐसे ही ये माला हमारा हाथ पकड़ के रखती है, हमें धर्म से नीचे गिरने नहीं देती। भजन का सहारा ऐसी।
तो सुदामा अपने आप को गिरने नहीं दे, भजन के बल पर मुझ चल रहे हैं, कृष्ण मिलन की उम्मीद से मुझ चल रहे हैं। और पहुंचे गोमती पार करके जब महलों की ओर बढ़े। अब यहाँ पता नहीं कौन पागल लोग हैं जो कहते हैं कि सुदामा को लोगों ने धक्के मारे, पहरेदारों ने धक्के मारे, मार पिटाई करी, ये वो पाप लगेगा ऐसा बोलना। ऐसे यशस्वी भजनानंदी महापुरुष का अगर द्वारिका में स्वागत नहीं होगा तो कहां होगा। सुदामा को दिक्कत आई तो सिर्फ ये आई कि सारे ही सोने के महल हैं, इनमें से कृष्ण का कौन सा है। देखो द्वारकाधीश की मस्ती, देखो प्रजा को कैसा सुख दे रहे हैं। जैसे महलों में स्वयं रहते हैं वैसे महलों में प्रजा रहती है। तो इनमें से कृष्ण का महल कौन सा है? तो भैया पूछ लो किसी से, नहीं पता चल रहा तो अब पूछे किससे? पूछे किससे? जितने भी द्वारिकावासी हैं, सुबह सुबह का समय है, सब ध्यान भजन में बैठे हैं, कोई बाहर चलता फिरता नजर नहीं आ रहा। किसी देश की कथा है? किसी भारत की? आजकल तो भैया मंदिर बाद में खुलते हैं, शराब का ठेका पहले खुल जाता है, वैसे तो रात को ही बंद नहीं होता। ऑनलाइन सप्लाई है, फोन पर सप्लाई है सारी रात। बड़े दयालु हैं नेता, अपने बंदे छोड़ रखे हैं, किसी को भी रात को प्यास लगे जाओ दारू पिलाओ, बड़े दयालु। लेकिन सुदामा के सामने जो समस्या यही है कि कोई भी चलता फिरता सब ऐसे बैठे। दीठी जगह जोंद गई देखत स्वर्ण में, स्वर्ण में एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। और पूछे बिन को कहूँ काहू सोना करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन। सब द्वारिका वाले ध्यान भजन में बैठे हैं, स्वयं श्याम सुंदर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान है पर भजन करते हैं। आज का इंसान भजन नहीं करता, सुबह उठ करके इधर घूम उधर घूम, रसोई में देख उधर देख, इधर खाने का क्या उधर का, बैठ जा यार, घंटा बैठ जा, तेरी जून सुधर जाएगी, यमदूतों के जूतों से बच जाएगा तू, बैठ जा। इधर घूम उधर घूम, उसको देख, कोई गेट पे खड़ा हो गया, कोई गली पे खड़ा हो गया, कोई छत पे जाके देख रहा है, बैठ जा। सुबह सुबह आधा घंटा तो बैठ जा, क्यों समय बर्बाद करता है? द्वारिकावासी सब बैठे ऐसे ध्यान करते हैं। तो सुदामा जानता है, क्योंकि भजन करता है ना, इसलिए वो जानता है कोई भजन कर रहा हो तो उसे छेड़ना नहीं, इसलिए किसी को हिलाया नहीं उसने। हाँ, एक सैनिक की आंख खुल गई, वो सुदामा की लाठी की आवाज आ गई कि पदचाप से उसको लगा कि कोई निकल रहा है। उसको तो आश्चर्य होगा कि ये तो भजन का समय है, चल फिर कौन रहा है, ये कौन है जो नियम तोड़ रहा है। तो देखा एक विप्र देवता, देखत सुदामा धाय और जन गहे पाए। तो सैनिक जाकर के चरणों में प्रणाम करता है, कृपा कर कहो विप्र कहाँ कीनो कौन है, कहां से आए हो, कहां जाना है। तो सुदामा ने कितना सुंदर परिचय दिया, धीरज अधीर के हरण पर पीर के, धीरज अधीर के हरण पर पीर के, कहो बलबीर के भवन यहाँ कौन है। मेरा गोपाल कहाँ रहता है, मेरा मित्र कृष्ण कहाँ रहता है, क्यों क्या काम है, कहा मेरा मित्र है वो। अरे छोड़ मित्रता, छोड़ काम बता। देखा खस्ता हालत है, कपड़े फटे हुए, क्या चाहिए वो। द्वारिकाधीश की आज्ञा से तुम्हारी जरूरत की हर वस्तु तुम्हें यही मिल जाएगी, अन्न धन सोना चांदी कपड़ा लत्ता जो चाहिए। आप एक बार आदेश तो करो, द्वारिकाधीश के द्वार से कोई रिक्त हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। कहा भैया मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं, मैं मांगने नहीं आया,
बोले फिर क्या करने आए हो? कृष्ण से मिलने आया। क्या बात है, तेरे जैसे सब लोग ऐसे ही आते हैं, कहते हैं हम मिलने आए हैं और फिर मांगते हैं। तो जब हम तेरी मांग यही पूरी कर रहे हैं तो तुझे कृष्ण से मिलने की जरूरत क्या है? अरे भैया मेरा विश्वास कर, मैं मांगने वाला नहीं हूं। अच्छा एक बात अपने आप से पूछना, आप भी क्या करके करते, आप भगवान से मांगने वाले हैं कि भगवान को मानने वाले हैं? जेब में पीछे से ही हाथ डालना था ना, नोट तो छोटा ही चढ़ाना आपने। दिखाते सबको मैं 2000 वाला चढ़ाते ही छोटा वाला कृष्ण भगवान। ये हमारे ज्ञानानंद जी महाराज हैं, अगले साल इनको चोला पहनाया जाएगा इस मंच से, क्योंकि 3-4 साल हो गए इनको लटकाते हुए, तो इनके साथ हमारा कुछ मधुर भाव चलता रहता है। अच्छा देख, फिर तो महाराज जी देखो बड़ी अच्छी बात पता चली, इनका मन है कि मैं साधु हो जाऊं, लेकिन घर में बुजुर्ग माता जी की सेवा करते हैं, इसलिए कह रहे हैं जब तक माँ की सेवा है मुझे बाहर नहीं आना। ये वंदनीय विचार है। वृद्धा माँ को छोड़ करके मैं भजन की भी मस्ती लूं तो ये गलत होगा। क्या चर्चा कर रहे थे अपने, बताना कहाँ रोकी थी बात, बताओ कुछ तो बोलो। हैं ना करो, सही बोलो। हाँ यहाँ से पता चलता है आप कितना ध्यान से करता शब्द। अच्छा मजबूरी में तो नहीं बैठे हुए कि चलो बोलता चुप भी नहीं करता है। 7:30 छोड़ दूंगा, 10-15 मिनट। उसके बाद महाराज जी पकड़ लें तो मुझे मत कहना कुछ नहीं। मैं 7:30 छोड़ दूंगा। सुदामा कहता है मैं मांगने वाला नहीं, मैं मानने वाला हूं। मिला कृष्ण से मिला दो, मेरे गोपाल से मिला दो, मेरे मित्र से मिला दो। और जब कृष्ण गोपाल मित्र बोलता है तो झरझर अश्रु बहते हैं उसके। अब वो सैनिक सोचने लगा कि इसकी जुबान झूठ बोल सकती है पर इसके आंसू झूठ नहीं बोल रहे। जिसकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे, वही घनश्याम तुमको चाहने वाले। ब्रज का रसिक कहता है जिसने श्याम सुंदर के वृंदावन में जाकर के ब्रज के कंकड़ पत्थरों को अपनी एड़ियों का जिसने रक्त नहीं पिलाया, और जिसने वृंदावन की लता पता को अपने आंसुओं से नहीं सींचा, वो क्या जाने वृंदावन की महिमा क्या है, प्रेम की महिमा क्या है। सैनिक कोई पुण्यात्मा था, यद्यपि द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा श्री कृष्ण का जीवन कितना पारदर्शी है। कोई भी किसी भी समय उनके निज कक्ष में अर्थात उनके बेडरूम में जा सकता है, चाहे आधी रात हो चाहे सुबह। इतना पवित्र, इतना संतुलित, इतना मर्यादित और इतना पारदर्शिता वाला जीवन है उनका, कोई भी। लेकिन ये सैनिक कहता है कि ठहरो मैं आज्ञा लेके आता हूं। वास्तव में ये आज्ञा लेने नहीं जा रहा। जैसी तड़प भक्त के मन में है वैसी तड़प भगवान के मन में भी हो, तो आज भक्त और भगवान का जो मिलन होगा वो कथा बनेगी, वो इतिहास बनेगा, वो प्रेरणा बनेगी। इसलिए बड़े मार्मिक शब्दों को लेकर के कवि नरोत्तम की कलम से जो शब्द निकले, भगवान के सन्मुख गए, द्वारिकाधीश की जय हो, आओ सैनिक कैसे आना हुआ, महाराज कोई मिलने आया है। कौन?
कौन का अर्थ, नाम बताओ, पर इसने नाम नहीं बताया, उसकी स्थिति का वर्णन किया। शीस पगाना झगातन बे, प्रभु जाने को आही बसे के ग्राम। सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, फटे चिथड़ों से बड़ी मुश्किल अपनी लज्जा ढक रहा है। पता नहीं महाराज कितनी दूर किस गांव से आया है, क्योंकि धोती फटी सी, लटी दुपटी सी, पाए उपारण को नहीं सामा। फटी धोती है, पैरों की बिवाइयां फटी हैं, रक्त बह रहा है, लगता है बहुत दूर से नंगे पांव चल के आया। पैर ढकने के लिए पदत्राण नहीं है, जूता नहीं है। इतना सुनते ही भगवान तो हिल गए होंगे। पूछा होगा भगवान ने, अरे कहां खड़ा है, कहां खड़ा है? श्री कृष्ण को मानो लज्जा आ गई। जिस राजा के राज्य में इस प्रकार गरीब लोगों का वास होता है, उस राजा को पाप लगता है, दोष लगता है। भगवान को लगा कि दूसरों ने देखा तो इसको भी, कहां खड़ा है वो? तो कहा द्वार खड़ो, द्वार खड़ो। दरवाजे पे खड़ा है, क्या कर रहा है, कौन है? द्वार खड़ो द्विज, कौन है? बोले द्विज ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? दुर्बल। अरे कर क्या रहा है? ठाकुर जी को लगा कहीं धरने पे तो नहीं बैठ गया, प्रदर्शन तो नहीं कर रहा, लोगों को इकट्ठा तो नहीं कर रहा मेरे खिलाफ? क्या कर रहा है? कार्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। सरकार है तो गरीब, बहुत गरीब, पर किसी अमीर की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होने वाला गरीब है, मैंने पहली बार देखा। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको जो किसी अमीर की संपत्ति को देख के प्रसन्न होते हैं। रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। आपके महलों की चकाचौंध को देख करके बड़ा चकित, बड़ा प्रसन्न, बड़ा सुखद आश्चर्य महसूस कर रहा है। कुछ दिया नहीं उसको, कुछ दिया नहीं उसको। सरकार मैंने अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता सब देने की कोशिश करी, पर वो कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। अरे इतना गरीब है, इतना गरीब है, और कह रहे हो कुछ नहीं लेता, ये कैसे हो सकता है? कहा सरकार हाँ, मैंने हर वस्तु गिनाई पर वो कुछ नहीं लेता। फिर क्या लेता है? कहा गोविंद हर श्वास तेरा नाम लेता है और कुछ नहीं लेता। पूछत दीन दयाल को नाम, और प्रभु हर श्वास से तेरा नाम लेता है। और ऐसा नाम लेने वाला मैंने पहली बार देखा, क्योंकि जितनी बार कृष्ण गोविंद गोपाल बोलता है, उतनी बार उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है। अरे मेरा नाम इतने प्रेम से लेने वाले ने अपना नाम नहीं बताया, कौन है वो? कौन है? भगवान की भी वाणी अवरुद्ध हो रही है, कौन है? मेरा नाम इतने प्रेम से गाने वाला कौन है? बता, जल्दी बता। अब सैनिक ने देखा कि इधर तड़प मच चुकी है, इधर तड़प जग चुकी है। तब उसने रहस्य खोला कि बतावत यापनो नाम सुदा। अभी सुदा इतना ही बोला कि भगवान ने छलांग लगाई, सुदामा द्वारिका के राजमहल में गुंजायमान होने लगी आवाज, सुदामा। रानियां भागती हुई आई, ये किसको पुकार रही? कौन है? रुक्मिणी ने कहा प्रभु कहां भागे जा रहे हो? अरे मुकुट गिर गया, अरे पीतांबर गिर गया, जूता भी नहीं पहना आपने। रुक्मिणी, रुक्मिणी मेरे भक्त के सिर पर फटी हुई पगड़ी नहीं है, मैं मुकुट पहन करके कैसे जाऊं? मेरे भक्त के तन पर फटी हुई धोती है, मैं रेशमी पीतांबर ओढ़ करके कैसे जाऊं? मेरे भक्त की फटी बीमारियों से रक्त बह रहा है।
तो मैं पादुका पहन करके उसके सामने कैसे जा सकता हूं? ये माम यथा जनते तथैव भजामि हम। ये सूत्र याद रखना, जो भाव भक्त का, यहाँ सुदामा का जो त्याग दिख रहा है, चाहे मजबूरी में है, वैसा ही त्याग उसके लिए भगवान ने। भरत जी से मिलने के लिए ऐसे भागे थे एक बार चित्रकूट में, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। पीतांबर गिर गया, निशंग गिर गया, धनुष बाण सब गिर गए, पादुका का कोई ध्यान नहीं है, ऐसे भागे थे। और आज सुदामा के लिए भागे, सुदामा सुदामा। और सुदामा ज्यों ज्यों कृष्ण की आवाज कान में आई, सिकुड़ते जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, आ गया मेरा कृष्ण, आ गया मेरा मित्र। अरे दुनिया बदल सकती है पर मेरा कृष्ण वैसे का वैसा है। देखो कैसे आ रहा है, कैसे मिल रहा है मेरे लिए। और महाराज श्याम सुंदर ने कोई संकोच नहीं किया, कोई शर्म नहीं करी। सारी द्वारिका गलियों में इकट्ठी हो चुकी थी और उस गरीब को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा मुश्किल है महाराज, सगे गरीब सगे भाई को भी गले से लगाना, बड़ा मुश्किल लगाया श्री कृष्ण। अब कितनी देर लगा के रखा मैं कह नहीं सकता, पर कम से कम भी 1-8 घंटा तो भगवान गले से लटके रोते ही रहे। 10-20 मिनट के बाद एक बार ऐसे छोड़ते थे और ऐसे मुख देख के फिर लिपट जाते थे। सुदामा कहता है, कृष्ण मैं आज तक इसीलिए तेरे पास नहीं आया क्योंकि मुझे पता था तू मुझे देख के रोएगा। मैं चला जाऊंगा वापस, कृष्ण मत रो तू मुझे ऐसे देख करके। नहीं मित्र, ये तो प्रसन्नता के आंसू है, इतनी देर बाद तुम मुझे मिले, ये तो खुशी के आंसू। और ऐसे बाहों में लिए हुए भगवान फिर वापस महलों में उसे लेकर के आए। रुक्मिणी, जांबवती, मित्रविंदा, सत्या, अष्टपटरानियां भागी हैं और 16,108 वो भी सब एकत्रित होगी होंगी। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ऐसे परम भक्त ब्राह्मण की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। आज कोई नौकर चाकर सेवा में नहीं, तुम सेवा करो, सरकार आज्ञा दे, जाओ जल भर के लाओ। मटकियां लेकर के रानियां गोमती में गई हैं, जल भर कर के लाई हैं। पर वापिस आकर के देखा, यहाँ तो स्थिति कुछ और थी। भगवान ने अपने मित्र को अपने सिंहासन पर विराजमान किया, स्वयं चरणों में बैठ के। सुदामा बेचारे सिकुड़ते जा रहे, कृष्ण ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, आज मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। सुदामा के चरण प्रभु ने हाथ में लिए और ऐसे मुखारविंद देख रहे हैं और चरण दबा रहे हैं। तो चरण जब दबाए तो सुदामा की चीख निकल गई। अरे चरण दबाने से तो इसको आराम मिलना चाहिए था, फिर ये चीख क्यों निकल गई इसकी? तो भगवान ने देखा विवाहियों में जो कांटे पत्थर धसे हुए थे वो दबाने से और गहरे हुए रक्त निकल आया था। और फिर उस रक्त को देख करके भगवान ने जो अश्रुपात किया, ऐसे विहाल विवाइन सो फिर कंटक जाल लगे तुनि जोए। हाय महान दुख पायो सखे तुम आए देना कहाँ दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। अरे पानी परात तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। श्याम सुंदर इतना रोए कि
सुदामा के चरण कन्हैया के आंसुओं में ही डूब गए। सुदामा बेचारे संकोच के सागर में गोते लगाते रहे। सिकुड़ते जा रहे अष्टपटानियां। अब यह एक बात मैं जरूर कहता हूं, आज भी कहूंगा। मन ही मन रुक्मिणी ने पूछा, ये जो 6-7 दिन हो गए ना आपको तैयार करते, धर्म का मार्ग, भजन का मार्ग, क्या फल है उसका? रुक्मिणी ने मन ही मन पूछा, गोविंद सरकार, इतना मान सम्मान देते मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा। यहां किसका सम्मान है? ब्राह्मण का, अतिथि का या मित्र का? ये मित्र भी है, अतिथि भी है, ब्राह्मण भी है, तो तुम प्रमुख रूप से किस भाव का इतना सम्मान कर रहे हो? मन ही मन भगवान ने कहा, रुक्मिणी, ये सम्मान ना मित्र का, ना अतिथि का, ना ब्राह्मण का। बोले फिर किसका? तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, ये सम्मान है इसके भजन का, जो गरीबी में कंगाली में रह करके भी इसने छोड़ा है। ये महीनों महीनों भूखा रहा, पर इसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसने कभी अपना भजन नहीं छोड़ा। ये चरण इसके इसीलिए धो रहा हूं मैं, इसके धर्म का, इसके भजन का सम्मान है। ब्राह्मण का महाअभिषेक हुआ। वैसे पुण्य प्राप्ति के लालच में अगर सब रानियों ने सुदामा को स्नान कराया होगा तो बेचारे सुदामा का क्या बना होगा, जब 16,108 मटकियां उसके कोमल से शरीर पर। अगर सबने उनको माला पहनाई होगी तो बेचारा दब गया होगा। कभी कभी इन लीलाओं में विनोद भी कर लेते हैं संत महापुरुष, पर भगवान ने अपने वस्त्र आभूषण से उसको अलंकृत किया है, उसकी आरती उतारी, उसको अपने हाथों से भगवान ने प्रेम से प्रसाद पवाया। कई वर्षों के बाद आज उसको भोजन खाने को मिला है, वो भी श्री कृष्ण के हाथ से। सुदामा की शीत प्रसादी परिवार में बांटी गई। शीत प्रसादी समझते हैं, बचा हुआ भोजन। स्वयं कृष्ण ने भी भोग लगाया होगा। यह है भजन का फल, यह है धर्म के आचरण का फल। और फिर खिला पिला करके अच्छी तरह फिर भगवान ने पूछा, सुदामा अब बताओ भाभी कैसी, बच्चे कैसे हैं? अच्छा, लोग मिलते ही पूछते भाभी कैसी, बच्चे कैसे? यहाँ कोई 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद याद आया श्री कृष्ण को, सुदामा भी सोचे, लोग तो मिलते ही पूछते, ये पूछ रहा है भाभी कैसी, बच्चे कैसे? लेकिन कृष्ण कितने समझदार हैं। कृष्ण ने सोचा, अगर भूखे बाप को भूखी पत्नी और बच्चों की याद कराऊंगा तो 2 रोटी ये भी नहीं खा पाएगा। पहले खिला पिला लिया और फिर पूछा भाभी कैसी। तो सुदामा ने अपनी धर्म पत्नी की बड़ी प्रशंसा कर, मित्र, शायद उसी के तप त्याग की भावना से मेरा भजन चल रहा है। अगर वो मेरा साथ ना देती तो शायद मैं डोल जाता, पथ भ्रष्ट हो जाता। धर्म पर लगाने में और धर्म से गिराने में धर्म पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत सारी देवियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि बस आप जो लाओगी, हम लाओगे उसमें गुजारा कर लेंगे, हमको धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी देवियां ऐसी भी हैं जो कहती है जिथों मर्जी लाओ, जिन्हें मर्जी लाओ, मैनू तो चाहिए। अब वो पाप करता है, वो गलत काम करता है। इसलिए यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, जो धर्म पतनात् प्रत्रायते थी पत्नी, जो पतन ना होने दे, पतन से बचाए, जो धर्म मार्ग पर अडिग रखे, वो धर्म पत्नी। और अफसोस इस बात का है कि कोई अपनी देवी के साथ आ गई ना, कभी नहीं कहता कि ये मेरी धर्म पत्नी है, वो कहता है ये मेरी मैडम है, मैडम मैडम, अथवा बोलेगा वो मेरी वाइफ है। ये पत्नी धर्म पत्नी शब्द तो हम भारतीयों की जुबान से गायब हो गया। मैडम का क्या अर्थ होगा? अगर मैं यहाँ से बोल दूं ना
तो आप लोग सुन्न हो जाओ, इसलिए रहने देता हूं। घटिया शब्द है, घटिया शब्द है, बहुत ही घटिया। तो लोग गर्व महसूस करते हैं, ये मेरी मैडम है, मैडम मैडम। अब कई जल्दी जल्दी बोलते हैं, ये मेरी मैड है, मैड मैड मैंने पागल। अगर कहीं गलती से मुंह छूट गया, मैड बोल दे तो लगे पंगा। या तो वो बोलता है मैं इसके सामने ड्रम हूं, ये बजाती है मुझे, मैं ड्रम, मैं ड्रम। एक सुझाव दूं भाइयों को, अपनी पत्नी के लिए बड़े सुंदर सुंदर शब्द प्रयोग करो। आप रामायण देखी होगी, आपने श्री कृष्ण सीरियल देखा होगा, तो कितने अच्छे अच्छे शब्द, देवी, कल्याणी, भद्रे। अगर आप अपनी पत्नी को देवी को मान लीजिए, एक शब्द है, एक देवी देवी करके बोलो, तो शायद वो चाहे हो उल्टाई किसी किस्म की, लेकिन देवी देवी सुनकर के शायद उसके अंदर देवी के संस्कार जग जाए। अगर कोई कमी पेशी होगी भी, तो देवी देवी जब उसको तुम बार बार कहोगे, तो शायद वो ऐसे ऐसे जो हाथ बरसता है वो ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, देवी हो जाएगा। एक कल्याणी, कल्याण करने वाली, इस शब्दों का बड़ा प्रभाव। यथा नाम तथा गुण, ये हंसने की बात नहीं है, पकड़ने की बात है। कहना तो आपने मैडम ही है मोयो, कहना तो सीधे मैडम ही, मैडम। प्रशंसा करी सुदामा ने। ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा बोली यार बड़ी प्रशंसा कर रहा है अपनी पत्नी की, भाभी की। मेरे बात तो उसने खा लिया। दरअसल भगवान ने पोटली देख ली थी, जो सुदामा कभी इधर दबाए, कभी इधर दबाए, कभी इधर छुपाए। कुछ नहीं भेजा भाभी ने। ओ नहीं 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 कृष्ण, गड़बड़ गड़बड़। लगता है बचपन की चोरी की आदत तेरी गई नहीं। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, अरे चोरी की बान में हो चू प्रवीणे। आगे चना मात दिए, तुम चावलिए हम हूं नहीं दीने। पोटली कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानया जो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने जी, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। झपटा मार करके भगवान ने पोटली छीन ली, और अमृत अमृत कह करके भगवान ने भर भर मुट्ठियां भोग लगाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर भगवान भोग लगा रहे थे, उधर रिद्धि सिद्धि सब द्वारिकापुरी की ओर भाग रही थी। भगवान को भोग लगते ही साक्षात लक्ष्मी जैसे सुशीला के आंगन में प्रकट हो गई, कि जिसने अपनी भूख मार करके भगवान को। ये चावल साधारण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी क्या ले गया था, चावल ही तो थे मांगे हुए। अरे ये वो दाने हैं जिन दानों के लिए उनके बच्चे कई महीनों से बिलख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप जेब में हाथ डालोगे, सारे पैसे चढ़ा दोगे? एक आध नोट, वो भी छोटे से छोटा। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे ऐसे देखते कि कल सब्जी वाले ने वो 2 अठन्नियां दी थी, वो कहां बेचारे बच गया। लेकिन चलो ज्यादा से ज्यादा नहीं, तो सारा तो नहीं रख देता सामने, थोड़ा सा। लेकिन सुदामा के पास जो था उसकी एक एक दाने की बच्चों को जरूरत थी, पर उसने एक भी दाना घर नहीं रखा, सारा का सारा श्री कृष्ण के लिए ले आया। इसलिए ये सर्वस्व का दाता है, इसलिए इसके चावलों की कीमत कृष्ण नहीं दे पाएगा। हम फालतू वस्तु का दान करते हैं, अधिक वस्तु हो तो दान करते हैं। जिसके बच्चों को कई दिनों से एक दाना ना मिला हो, वो सारी की सारी पोटली कृष्ण के लिए ले आवे, तो इस दान की कीर्ति बढ़ जाती है, इस दान की महिमा बढ़ जाती है।
मानो एक एक मुट्ठी खा करके भगवान ने एक एक लोक का राज दे दिया। विश्वकर्मा खड़े हो गए और द्वारिका जैसी स्वर्ण सुदामापुरी का निर्माण प्रारंभ हो गया। रातों रात नक्शा बदल गया। सुदामा एक ही रात भगवान के पास रुके, एक ही रात। कहा कृष्ण तुम्हें बहुत काम है, मैं बाधा नहीं बनूंगा। और कृष्ण ने भी जाने से मना नहीं किया, रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? उनके पति बता है सुदामा की जब तक पति घर नहीं आ जाएंगे वो पानी तक नहीं पिएगी। भेजने को तो बहुत कुछ भेज दिया पर वो भूखी प्यासी रहेगी अगर मैंने इनको रोक लिया। इसलिए भगवान ने सुदामा को विदा किया। हरि गुण गाते सुदामा आए थे, हरि गुण गाते गाते सुदामा वापस चले गए। लेकिन जब अपनी नगरी के पास पहुंचे, वैसो ही साज समाज बन्यो, वैसो कैसो द्वारिका जैसो, वैसो ही साज समाज बन्यो, गजबाज घने मन संभ्रम लायो, कैदों पर यो कहूँ मार्ग भूली के, फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। अरे यहाँ रास्ता भूल गया, घूमते घूमते भूल भुलैया में मैं तो वापस द्वारिका पहुंच गया। अरे भवन बिलो की वे को चित लोचन, और सोचत ही सब गांव घुमायो। मेरा भवन, मेरा घर कहाँ है, मेरी झोंपड़ी कहाँ है, सारा गांव घूम लिया। पर पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़े को कहूँ नाम न पायो, नाम न पायो। इतने में सुशीला आई। स्वामी आओ ना, क्यों रुक गए, बाहर खड़े खड़े क्या देखते हो? ए सुशीला, तुझे मैंने मना किया था ना मेरे पीछे नहीं आना, तू द्वारिका क्या करने आई? स्वामी मैं द्वारिका नहीं आई, द्वारिका मेरे पास आई है, द्वारिका मेरे पास आई है। मतलब बोले बस आप वहां पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण के कुछ आदमी आए थे और रातों रात महल खड़े होकर महाराज ये देखो सब उन्होंने किया है। ओ कृष्ण, सुदामा का नियम था भगवान से आज्ञा लेकर के घर से निकलना और घर आते ही पहले भगवान का दर्शन करना। आप भी ऐसा ही किया करो। घर में मंदिर होगा, कोई फोटो रखी होगी, उनके सामने नतमस्तक हो, आज्ञा लेकर के घर से निकलो और आकर के सबसे पहले वहीं हाजिरी लगाओ, प्रभु आपसे आज्ञा लेके गया था, घर आ गया। तो सुदामा ने कहा सुशीला, अब पुरानी झोंपड़ी में तो पता था ठाकुर जी यहाँ बैठे विराजमान है, सुशीला ठाकुर जी कहाँ है? तो बड़ा सा सुंदर भवन द्वार खोला, ये रहे ठाकुर जी। और सुदामा ने देखा तो सामने द्वारिकाधीश विराजमान। सुदामा ने कहा शरारती कहीं का, इधर ही आना था तो रथ पर मुझे नहीं बिठा सकता? मैं फटे पैर लेके गया, फटे पैर लेके वापस आया तो साथ नहीं बिठा सकता था? भगवान ने कहा सुदामा अगर साथ बिठा के लाता तो यहाँ पहुंचते ही तुम पूछते ये क्या है, कहाँ ले आए, और मुझे कहना पड़ता कि मैंने सुदामा तेरे लिए दिया है, तुझे दिया है। और सुदामा मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये दिया है। मुझे बोलते ना ये मैंने तेरे लिए बनाया। भगवान कहते मेरी आदत नहीं है ये कहने की कि मैंने दिया है, मैंने दिया है। भक्त भले ही कहते हैं मैंने ये दिया। महाराज चम्मच पे भी नाम लिखवाते हैं कुछ लोग, मंदिर में चम्मच दान करना हो ना, गिलास पे तो लिखा, चम्मच पे भी लिखा मैंने दिया। भगवान ने इतना कुछ दिया पर कहीं अपना नाम नहीं लिखवाया। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है हमारे घर के ऊपर भगवान का नाम होना चाहिए। कहीं कहीं संस्कार हैं, गुरु प्रसाद, हरि कृपा, ऐसे लोग लिखते हैं, वो लिखने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा सत्संग का असर हुआ, नहीं तो पहले तो लोग अपना ही नाम लिखते थे। लिखना चाहिए, भगवान का धन्यवाद सदा करना चाहिए। रामायुधयंकित ग्रह शोभा वरनी न जा,
विभीषण ने अपने घर के बाहर भगवान के धनुष बाण इत्यादि उनके आयुध के चिन्ह बना रखे हैं। नव तुलसी का वृंद है, चारों तरफ तुलसी का एक गमला नहीं, एक पौधा नहीं, वृंद, वृंद माने झुंड के झुंड, तुलसी ही तुलसी घर में, तुलसी ही तुलसी। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में तुलसी नहीं है? सबके घर में है, अच्छी बात है। या हाथ उठाने में शर्म आ रही है? सबके तो नहीं होगी भैया। अब मैं पूछूं गाय किस किस के घर में है तो भी मुश्किल आ जाएगी। कुत्ता पूछो तो बता भी देंगे, भैंस पूछो तो बता भी देंगे, वो विदेशी पूतना पूछो तो बता भी देंगे, जर्सी। जब गाय की बात करो तो वो तो है नहीं अपने पास। इतने वर्ष हो गए, यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं, इतने वर्ष हो गए यहाँ कथा सुनते, अभी भी उनके मन में भारतीय वेद लक्षणा गाय रखने की इच्छा नहीं आई। अभी भी वो भटके हुए, अभी भी नहीं समझ पा रहे इतना सुनने के बाद। चलो, तो इस प्रकार भगवान ने सुदामा पर कृपा करी। सुदामा था मंगलमय चरित्र, भक्त और भगवान की इस पवित्र गाथा को सुन करके हमारी भी आस्था दृढ़ होनी चाहिए कि अडिग रूप से जो धर्म पर चलते हैं, भजन के मार्ग को नहीं छोड़ते, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी तो ठाकुर जी भी सदा उनकी सहायता करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात भगवान की और बहुत सारी कथाएं हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का ब्रजवासियों से, गोप गोपियों से, नंद बाबा से, यशोदा से उनकी भेंट हुई है। अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है, संतों के मुख से हमने सुना, राधा रानी से भी भेंट हुई। श्याम सुंदर कहते हैं जाते समय अपनी कमली और बंसी राधा रानी को दे गए थे और श्री जी सदा उस कमली में लिपटी रहती। भरी सभा में अपने माता पिता को देखा, हजारों हजारों राजा महाराजा उनकी स्तुति में खड़े थे। उस समय तक भगवान श्री कृष्ण का कद पद बहुत ऊंचा हो गया, लेकिन जैसे ही ब्रजवासी आए, रोते बिलखते भगवान माता पिता के चरणों में लिपट गए। तो दीनहीन गरीब ग्वालों को भगवान हृदय से लगाते, गोपियों को भी भगवान ने हृदय से लगाया। इतना सा देखा था, छोटा सा द्वारकाधीश के रूप में। कुछ गोपियों को संकोच हो रहा था, ग्वालों को संकोच हो रहा था, ये राजा हो गया भैया, पता नहीं हमको पूछे भी के नाम पर। भगवान ने एक एक को पकड़ पकड़ करके हृदय से लगाया। माता पिता के चरणों में तो ऐसे बिलख बिलख करके रोए, अपने आंसुओं से उनके चरण में लगी गए। बस यही है बड़प्पन, यही है महानता। अपने कर्तव्य को कभी मत भूलो, अपने माता पिता के आदर सत्कार को कभी मत भूलो। फिर भगवान ने ब्रजवासियों को वापस लौटाया, स्वयं द्वारिका गए, श्री वसुदेव जी महाराज सेने के लिए लेकर आए और तत्पश्चात भगवान ने लीला विश्राम का मन बनाया। ऋषियों का यदुकुल को श्राप हुआ, आपस में लड़ झगड़ करके यदुवंशी समाप्त हो रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को साथ लिया और प्रभास क्षेत्र बैठ करके उद्धव जी महाराज को दिव्य उपदेश दिया है। वैसे एक बात यहाँ बड़ी मुझे विचित्र, क्या अच्छी कहूंगी, चित्र नहीं, घर में बच्चे लड़ रहे हैं और भगवान उद्धव जी के साथ सत्संग कर रहे हैं। ये बुजुर्गों के लिए बहुत सीखने वाली बात है। घर के अंदर तुम्हारी बात मानी जाए, जरूर रहो, लेकिन जब तुम्हें लगे कि मनमर्जी चल रही है तो फिर अपना परलोक खराब करने के लिए, वहां समझौते कराने के लिए, जमानते कराने के लिए मत बैठो। बच्चे धर्म के अनुसार चल रहे हो, तुम्हारा कहना मानते हो, रहो। अगर ऐसा नहीं है तो निकल जाओ। देखो भगवान निकल गए कि नहीं निकल गए। उधर जंग चल रही है, घर में बच्चे विकारी हो गए ऋषियों के श्राप के कारण, गंधारी का भी श्राप है, सब भगवान ने पूर्ण करने हैं, लीला को समेटना है और भगवान दिव्य सत्संग कर रहे हैं। उद्धव जी ने
अनेक अनेक प्रश्न पूछे हैं, अनेक, और भगवान ने बड़ी तत्परता से सबका उत्तर दिया है, जो समस्त धर्म जगत के लोगों के लिए बड़े कल्याणकारी प्रसंग है। इसी में तुर्यावस्था का वर्णन, योग ध्यान का वर्णन, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ऐलगीत, भक्ति योग, यदुकुल का संहार, ये सब चर्चा हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग से बचने का जो मंत्र दिया, सत्संग, नाम संकीर्तन। जहां सत्संग है, जहां नाम कीर्तन है, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं है। तत्पश्चात उद्धव जी को चरण पादुका देकर के भगवान ने बद्री विशाल क्षेत्र भेजा और स्वयं अपनी लीला को विश्राम दिया। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भगवान तिरोहित होकर के कहाँ गए, लीला को विश्राम देकर के कहाँ गए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के सब अवतार क्षीर सागर से उठे, वापिस क्षीर सागर गए, पर कृष्ण अवतार क्षीर सागर से उठा और वापिस क्षीर सागर नहीं, भागवत रूपी सागर में समाहित हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। निरोधाय कृष्ण श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत रूपी अर्णव में, भागवत रूपी समुद्र में भगवान पुनः विराजमान हो गए। यानी कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण स्वरूप को अंतर्हित कर लिया, अंतर ध्यान कर लिया और भागवत जी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो भागवत जी को ग्रंथ पोथी नहीं कहना, ये साक्षात श्री कृष्ण है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि प्रत्यक्षः वर्तते हरि, ये साक्षात श्री हरि हैं। इस प्रकार भगवान की ये अद्भुत लीला। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का भी हालचाल पूछा होगा कि 7 दिन पूरे हो रहे हैं भाई, तक्षक चल पड़ा है, डर तो नहीं लग रहा। तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित नतमस्तक होकर के कहता है, आप जैसे दिव्य सद्गुरु की प्राप्ति के बाद भी मृत्यु का भय रहता है क्या? सत्संग का, भजन का सबसे बड़ा फल है मृत्यु का भय नहीं रहता। पूछा होगा सुखदेव जी ने, क्या महसूस कर रहे हो? आखिरी समय तुम्हारा क्या महसूस कर रहे हो? तक्षक आ रहा है। तो परीक्षित कहता है, गुरुदेव भागवत भगवान की कृपा से, आपकी वाणी की कृपा से अब तो काले तक्षक में भी मुझे काला कन्हैया दिखाई दे रहा है। मृत्यु में कृष्ण दिखे, ये उद्देश्य है इस कथा का। मृत्यु में कृष्ण दिखे, मृत्यु को भी भगवान के स्वरूप में देखना, ऐसी सिद्धि देने वाली ये कथा है। बस सुखदेव जी गदगद हो गए, बस यही मैं चाहता था। सुखदेव जी चाहते तो मोक्ष करा के जाते अपने सामने, पर उन्होंने कहा अगर मैं यहां बैठा रहा तो तक्षक का विष भी अमृत हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज की दृष्टि जो है वो ब्रह्ममय दृष्टि है। वो तक्षक को वो देखते तो वो भी ब्रह्ममय हो जाता, अमृत हो जाता उसका विष भी। और सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं चाहता कि एक ब्राह्मण का वाक्य मिथ्या हो। कल को लोग कहेंगे उस ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था, पूरा नहीं हुआ, ब्राह्मणों में सत्ता नहीं रही है वाणी में। तो मैं चाहता हूं ब्राह्मण का वाक्य भी पूर्ण हो और संसार भागवत जी की महिमा भी पूछे। इसलिए सुखदेव जी खड़े हुए, सबने उनको दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव भगवान की